हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बारे में सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है यूपी बोर्ड में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। इससे कुछ बेसिक टर्म्स है इसमें। देखिए क्या आपकी इसमें मोलरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। मोलरिटी क्या है? देखिए मोलरिटी में हम ये समझते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml। 1000 ml को हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यानी कि कुल मिला के क्या बात है कि जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के वो आप किस में डिजॉल्व कर रहे हो, 1 लीटर, या फिर आप 1 लीटर कह सकते हैं या उसे आप 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मान लीजिए आपने शुगर ली, शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है, और उस सॉल्यूट को आपने किस में डिजॉल्व किया, 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ वाटर में आपने ऐड करा, तो वो क्या हो गई, उसकी बेसिक टर्म हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। उसको हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। अब मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जो मोलरिटी है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट मींस हम क्या लेंगे, उस सॉल्यूट के मोल लेंगे जो हमने डिजॉल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। देखिए अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इट मींस जो मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके, मान लीजिए n है, तो वो क्या होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, क्या कहेंगे हम उसे, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, इनटू क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट मींस कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे देखिए मोलरिटी कंबाइंडली क्या हुई, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि उसका M मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि वॉल्यूम किस में लेंगे हम, लीटर में। अगर वो लीटर में दे रखा है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे 1000 लगाओगे। अगर वो मिलीलीटर में ऑलरेडी दे रखा है तो आपको 1000 लगाने की नीड नहीं है। अब देखिए यूनिट क्या होती है, आपको पता है कि जो मोल हैं उनको हम मोल ही लिखते हैं, जो आपके मोल हैं उनको हम मोल लिखते हैं, और वॉल्यूम किस में लिखा जाता है आपका, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर। तो कुल मिला के हमने क्या देखा इसमें कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि हमने क्या करे, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व करे किसके, सॉल्यूट की, किसमें, 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब उसको रिप्रेजेंट किया है हमने किससे, मोलरिटी यानी कि m से। फॉर्मूला आपका ये हो गया, यानी कि जो सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया है उसके मोल्स कितने हैं, किसमें डिजॉल्व किया है, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, उसी को हम मोलरिटी कहेंगे। इसके अलावा आप जो नंबर ऑफ मोल है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट, यानी कि जो हमने, जैसे मान लीजिए आपने सुगर डिजॉल्व किया है तो उसका मास पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा उसका आपको मोलर मास भी पता होना चाहिए। अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट मैंने बताई है कि आपको जो मोल है उनको मोल ही बोलते हैं और वॉल्यूम को लीटर में। तो मोल पर लीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। इस तरीके से इसके बाद मोलरिटी के अलावा आपकी जो है नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये जो सारी टर्म्स हैं ये क्या है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में वही कराऊंगी।